परंतु मामाश्री, तो मैं ये सब भूल कैसे गया? पुत्र हनुमान, तुम्हारी एक छोटी सी भूल से ऋषि साम्राट का यज्ञ भंग हो गया था। क्रोधवश कारण जाने बिना ही श्राप देकर उन्होंने तुम्हें दंडित कर दिया। ये उसी श्राप का परिणाम है कि तुम अपनी समस्त शक्तियां भूल गए। मैं ऋषि अंगिरस पुत्र साम्राट तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। परंतु जब उन्हें पूरी बात ज्ञात हुई तो वो बहुत दुखी हुए और तब उनके वचन थे कि उचित समय पर रामकाज को पूर्ण करने हेतु किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनः भान हो जाएगा। मैं साम्राट ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। वो समय आ गया है हनुमान, अपनी विलक्षण शक्तियों का स्मरण करो पुत्र हनुमान। स्मरण कीजिए महाबली हनुमान जी, स्मरण कीजिए। हाँ हनुमान, स्मरण करो। बाल्यावस्था से ही तुमने अनेकों बार अपने मित्रों की रक्षा की है और उन्हें भयंकर संकटों से मुक्त कराया है। तुम्हारी अपार शक्तियों के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां हीन हैं। मित्र हनुमान, धर्म के मार्ग पर चलने वाला तुमसे श्रेष्ठ योद्धा और कोई नहीं है। स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे, युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग
कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। कैसी भयंकर ध्वनि है जिसने अपने प्रभाव से मेरा अंतर दहला दिया है।
मामा श्री, मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है। अपने गुरु वायुदेव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या, सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूं। विंतानंदन गरुड़ देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूं। सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरू पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूं। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूं और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूं। हे युवराज अंगद, हे मामा श्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशल क्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूं, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान। आकाश में विशाल छलांग लगाओ हनुमान। लगाओ छलांग हनुमान। लगाइए छलांग हनुमान जी। छलांग हनुमान, छलांग हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिय की खोज में अर्णव लांघा, बजरंगी ने दीर्घ छलांगा। तन मन रघुवीरा को समर्पित, वानर टोली देख अचंभित। तेज अदम्य शक्ति अपूर्व, उछले कपीश करी महेंद्र चूर। वेग प्रबल से कर गए कूच, अतुलित बल से राम गाथा महाबली हनुमत की। कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या हो रहा है?
ये पृथ्वी में कंपन कैसी? ये भूकंप है या कुछ और? हाँ प्रिय, ये जो कांड घटित होना आरंभ हुआ है, ये सुंदर कांड है। सुंदरकांड? हाँ देवेश्वरी, सुंदरकांड के नाम से ये जगत विख्यात होगा। श्री राम सुंदर, उनकी सुंदर भार्या देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अतुलित बल के धाम सुंदर हनुमान। यह अध्याय है एक असंभव लक्ष्य को पाने की यात्रा पर निकल पड़े कपीश हनुमान की अद्भुत पराक्रम से ओतप्रोत गाथा का, जो अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अनेकों दुर्हो परिस्थितियों पर विजय पाते हुए देवी सीता तक पहुंचेंगे, जो साक्षात देवी शक्ति का रूप है, जिनसे मिलकर हनुमान आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से आलोकित हो उठेंगे। इसलिए इस अध्याय को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। श्री राम कथा का यह अध्याय जन साधारण को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन को सरल एवं सुंदर बना देगा। श्री राम का नाम तो वैसे भी कल्याणकारी मंत्र है। उनकी गाथा के साथ हनुमान का पराक्रम भी जुड़ जाए तो उसका प्रभाव समस्त विपदाओं और आपदाओं को समाप्त करने वाला होगा ही। हाँ देवी, आने वाले युगों में जब किसी पर कोई विपदा आएगी, जैसे किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, कोई संतानहीन हो, कोई जीविका के लिए धन का अर्जन नहीं कर पा रहा हो, किसी को कोई रोग सता रहा हो, किसी के परिवार में कोई अपना कर्म भूलकर भोग विलास में लीन हो, या परिवार का मुखिया मदिरा का दास बनकर दुराचारी हो गया हो, किसी की संतान रावण की ही भांति दुष्कर्मों में लिप्त हो गई हो, किसी के बने हुए कार्य बिगड़ रहे हों, या किसी को अपार कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, उनके समस्त कष्टों का निवारण करेगा ये सुंदरकांड। बहुत ही अद्भुत महिमा है सुंदरकांड की। इसके लिए जन साधारण को क्या करना होगा स्वामी? सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ करने वाले, उसे सुनने वाले, उसे देखने वाले या कोई भी जीव जंतु उस स्थान पर उपस्थित होंगे, वे सब कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। यही नहीं, सुंदरकांड की पुस्तक के समक्ष 2 पुष्प चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक शीश नवाने वाले भी मोक्ष के अधिकारी होंगे। उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा, जैसे कपीश हनुमान निकल पड़े हैं श्री राम के कष्टों का निवारण करने के लिए। प्रिय, अकाल मृत्यु से भी बचाने की शक्ति है सुंदरकांड में। इसका पाठ करने और सुनने वाले को मृत्यु के मुख से भी खींचकर जीवित निकाल लाएगा ये सुंदरकांड। तो अब हनुमान की यात्रा के साथ ही आरंभ होता है ये अद्भुत सुंदरकांड।
चरण देई हनुमंता, चलायु सोगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। तीव्र विलक्षण गति के स्वामी, जय बजरंगी अंतर्यामी। ओ तुम्हरे उर में राम बसो, को नहीं जग में तुम सो। राम सिया राम जय हनुमान, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओ राम काज को चले हनुमान, मेघराज दिए रस तो जल चर सब कपि दरस किए, उदधि भी आशीष दिए। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अनुपम कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे। मेरा हृदय कहता है वे अवश्य ही सफल होंगे। हनुमान की ये अद्भुत उड़ान श्री राम के कार्य के लिए की गई सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। हाँ काका श्री, बस अब हनुमान जी के मार्ग में कोई बाधा ना आए। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न महाबली हनुमान की इस यात्रा को नहीं रोक सकता। नल, जय श्री राम। अब ये विशाल पर्वत आ रहा है मेरे मार्ग में। हनुमान जी की शक्ति के समक्ष तो बड़े से बड़े पर्वत भी कंकड़ के समान बिखर के रह जाएंगे। चाहे ऐसे कितने ही पर्वत मेरे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, परंतु प्रभु श्री राम के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं।
पुनः आ गया ये पर्वत। अच्छा, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी भुजाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकेंगी पर्वतराज। शांत हनुमान, शांत। मैं आपका मार्ग रोक नहीं रहा हूं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शत्रु नहीं, सेवक हूं। हे श्री राम भक्त हनुमान, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे व्याकुल नयन सदियों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में तरस रहे थे। आज जाकर इन नेत्रों की ये साध पूर्ण हुई। हे श्री राम दूत, इस दीर्घ यात्रा में कुछ क्षण मुझ पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। आपकी क्लांत हुई देह स्फूर्ति से भर उठेगी हनुमान। तब एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः आप श्री राम काज हेतु आगे बढ़ सकते हैं हनुमान। राम काज में विश्राम कैसा पर्वतराज? प्रभु का कार्य अविलंब पूर्ण करना है मुझे। और फिर मैं आप पर विश्राम क्यों करूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं मैनाक पर्वत हूँ हनुमान जी, पर्वतराज हिमालय एवं माता मैना का पुत्र। आपके पिताश्री पवन देव के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे पिताश्री के उपकार? वो कैसे? ये सदियों पूर्व की घटना है पवन सुत, जब पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। गिद्धों की भांति आकाश में ऊंचाई तक तीव्र गति से उड़ने की क्षमता हुआ करती थी पर्वतों में। उड़ने में मग्न पर्वतों को इस बात का भान तक नहीं होता कि पर्वतों के आसपास और पर्वतों पर रहने वाले प्राणियों को उनके इस प्रकार अकस्मात ही उड़ने से कोई कष्ट भी होता होगा। बचिए गुरुदेव। ये अकस्मात ही क्या होने लगा? पर्वतों को मनुष्यों एवं अन्य जीवधारियों के कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। देवराज इंद्र से प्राणियों की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। बस, बहुत हो गया। इन शक्ति के मत में डूबे पर्वतों ने, हम देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों, हमें यज्ञ के द्वारा भविष्य प्रदान करने वाले ऋषियों एवं निरीह वन्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब ये सब रोकना ही होगा। हाँ देवराज, उचित कह रहे हैं आप। पंखों के कारण ही उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई है, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए ये कभी भी अकस्मात ही उड़ जाते, जिससे प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सत्य कहा शनिदेव। ऋतुएं भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थे। इन विशाल पर्वतों के उड़ने के कारण मेघ छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण कहीं तो बाढ़ आदि आ जाती है तो किसी स्थान पर सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ वायुदेव, मनुष्य एवं प्राणियों के कष्ट तो जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। यह अन्याय और नहीं होने दूंगा मैं। पंखों के कारण ही ये पर्वत इतने अभिमानी हो गए। अब इन्हें पंख विहीन करना ही होगा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र ने क्या किया? महाबली इंद्रदेव को रोकना
तो किसी के लिए भी संभव नहीं था हनुमान। पर्वतों को यह भी चिंता नहीं है कि मैं देवराज इंद्र इनके मार्ग के मध्य खड़ा हूं। ये बिना रुके स्पर्धा करते हुए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे रक्षा करो कोई, बचाओ। बस पर्वतों, बहुत हो गया तुम्हारा यह अत्याचार। उड़न शक्ति के मद में चूर पर्वतों, तुम जो ये विनाश लीला की क्रीड़ा कर रहे हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे दंड से नहीं बच सकते तुम पर्वतों। किंतु आपके पंख तो अभी भी सुरक्षित हैं। आपके पिताश्री वायुदेव की उदारता के कारण ही मेरे पंख कटने से बच गए हनुमान। रक्षा कीजिए वायुदेव, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव के प्रकोप से मेरी रक्षा कीजिए वायुदेव। प्रकट होइए वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। पर्वतराज हिमालय पुत्र मैनाक, तुम पर्वतों के अत्याचार और ना हो, इसीलिए इंद्रदेव अब तुम पर्वतों को पंख विहीन किए बगैर नहीं रुकेंगे। वायुदेव, जब वो क्रोध में आकर मेरी ओर बढ़ रहे थे तो स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वे मुझे मात्र पंख विहीन नहीं करेंगे, अपितु आज मेरा वध भी कर डालेंगे। इसलिए मैं वहां से भाग निकला। वायुदेव, कोई उपाय कीजिए। अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। शक्तियों का प्रयोग सदैव दूसरों की सहायता एवं कष्ट हरने के लिए करना चाहिए।